मेंबर्स देखो, मार्केट आज मॉर्निंग से ही डाउन था, ठीक है, लेकिन लास्ट 1 आवर के अंदर बहुत बहुत तगड़ा बूम आता हुआ दिखाई दिया। तो देखो बहुत सारी वजह है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है जिसकी वजह से आज बहुत सारी मोमेंटम थी, ठीक है। हम लोगों ने भी कुछ मोमेंटम कैप्चर की। मैंने एमएमटीसी के अंदर मोमेंटम कैप्चर की, कल मैंने आईटीआई को फोकस किया था, ठीक है। और काफी स्टॉक्स मैंने पिक किए थे। हाँ, मैंने जीआरएससी को पिक किया था, ठीक है। तो एज अ डिस्क्लेमर मैंने स्विंग ट्रेड के लिए पिक किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और एज अ डिस्क्लेमर मैंने एमएमटीसी को बीटीएसटी लिया है। देखते हैं यहाँ पे कल गैपो में प्रॉफिट बुक कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई है। अब देखो एक चीज सिंपल समझो, मॉर्निंग में मार्केट डाउन था, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्टेड करा था कि मार्केट में सडन स्पाइक आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन डेटा देखा था, आईवीज टोटली बहुत कम थे, ठीक है। तो मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज था। आप यहाँ पे देखोगे प्योरली साइडवेज था। यहाँ पे एक शार्प फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत तगड़ा शार्प फॉल आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हालांकि एक्सपायरी थी, तो फॉल आने के बाद ब्रेकडाउन करने के बाद पूरा का पूरा रिकवर कर गया, बहुत सारे लोगों के एसएल हिट कर गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हिजिंग की होगी, उसके भी यहाँ पे एसएल हिट कर गया। अब देखो मैंने आज ट्रेड किया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया था, डेफिनेटली आप देखोगे 18,000 का कुछ प्रॉफिट था। मेरे दूसरे अकाउंट में भी कुछ प्रॉफिट था, ठीक है। इनमें हाँ मैंने ज़्यादातर हेजिंग की थी, ठीक है, मैंने स्टॉक्स में हेजिंग की थी, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो पॉइंट क्या जाते हैं, मार्केट में जो वॉलीटिलिटी आई है बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आई थी वॉलीटिलिटी, उसकी वजह ये थी कि डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग में 400 पॉइंट ऊपर था। तो एक तो ये वजह थी मार्केट में बूम आने की कि डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। और डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर की वजह क्या थी, तो वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक कुछ वहाँ पे कोर्ट होता है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पे कोर्ट होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई थी उसको टोटली झुटला दिया गया, ठीक है। कोर्ट ने ये बोला कि भाई ट्रंप के पास इतना ज़्यादा हक नहीं है कि भाई सभी देशों पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगाए, ठीक है। एक लिमिटेशंस होती है ट्रंप के पास भी कि भाई वो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप क्योंकि देखो उनकी वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती है यूएस में, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हमको इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है तो हमको भी इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया और यहाँ पे ट्रंप के खिलाफ, ठीक है। और वो लोग केस जीतते हुए भी दिखाई दिए। इसकी वजह से यहाँ पे यूएस मार्केट या जितने भी एशियन मार्केट थे आज मॉर्निंग में पॉजिटिव थे, ठीक है। जापान, निकाई, हैंगसेंग, बहुत सारे मार्केट आप देखोगे सबके सब मार्केट पॉजिटिव थे, ठीक है। उसका एक ही वजह था कि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसको यहाँ पे कोर्ट ने जुटला दिया था, नकार दिया गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा डाउ जोन्स गैप अप दिखाई दे रहा था मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। हालांकि अभी देखोगे अभी कोई गैप अप है नहीं, अभी मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल ओपन हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ये मार्केट मान लो डाउ जोन्स के लिए पॉजिटिव हो के ना हो, लेकिन दूसरे मार्केट के लिए पॉजिटिव था, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, इसके लिए पॉजिटिव था। और आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं है। देखो गिफ्ट निफ्टी 26 पॉइंट ही नेगेटिव है, वरना डाउ जोन्स जो 400 पॉइंट ऊपर था उसकी जगह यहाँ पे हमारा मार्केट भी 100 पॉइंट नीचे हो सकता था। बट ठीक है, हमारा मार्केट पॉजिटिव है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड किया था उसका मैंने यहाँ पे 4 मिनट का वीडियो मैंने रख दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला वीडियो, माई सेटअप टुडे, मैंने जो ट्रेड किया था वो बहुत सोच समझ के किया था, ठीक है। तो हमेशा इधर को 20 से 30 पॉइंट कैप्चर करो। अगर 20-30 पॉइंट आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा मत सोचो, और मैंने वही यहाँ पे किया, ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग में आपको लेवल्स बताने की कोशिश की थी कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। तो हमेशा देखो लेवल्स पे विदाउट लेवल ट्रेड ही मत करो। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, विदाउट लेवल ट्रेड करोगे फंसोगे। आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। विदाउट लेवल ट्रेड ही मत करो, अगर करोगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और लिमिटेशंस रखो कि भाई मान लो ब्रेकडाउन आ रहा है तो हम लोग लेवल्स पिक करेंगे, 20-30 पॉइंट कैप्चर करेंगे, उससे ज़्यादा कैप्चर नहीं करेंगे। अगर उससे ज़्यादा करोगे फंस जाओगे, मार्केट रिवर्स बहुत तगड़ा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे हेजिंग भी की थी, और मैं आज अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ थोड़ा मैं सिखा रहा था उनको हेजिंग, ठीक है। प्रैक्टिकली सिखा रहा था, क्यों कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं उनको सिखा रहा था, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा बैक टेस्टेड करा था, तो मैंने डेविस लैब में कुछ मैंने उनको बताया डेविस लैब के अंदर। उसके अलावा डीमार्ट के अंदर आई थिंक मैंने कुछ बताया उनको हेजिंग के लिए। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 दिन का ही व्यू है। देखो मैंने 2-3 दिन का मैंने प्रॉफिट किया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर फोकस किया था। तो बहुत सारे स्टॉक है जो आप फोकस कर सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में जो स्टॉक्स रेंज बाउंड होते हैं उसमें भी शॉर्ट स्ट्रैंगल पॉसिबल होता है। तो आपको सीखना चाहिए चीज़ें, ठीक है। पार्ट टाइम साइड इनकम के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल कर देता हूँ। आप पूछते कि सर आप हेजिंग क्यों करते हैं, क्या आप निफ्टी में ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्या आप स्टॉक में ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मैं हेजिंग इसकी वजह से करता हूँ कि भाई मेरे पास 4 अकाउंट है, ठीक है, अलग अलग। मेरे फैमिली मेंबर का है, मेरा अकाउंट है, तो मैं क्या हर अकाउंट में थोड़ा मैं लेता बैठूंगा,
ठीक है, मान लो फिर मुझे हर बार ओटीपी चाहिए होगा कि भाई ये ओटीपी दो ना, वो ओटीपी दो, उससे बेटर है कि भाई एक बार लेके बैठ जाओ शांति से। ठीक है, मंथ एंड तक देखने का है, ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं होगा, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगेगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं करता हूँ, इसकी वजह से मैं हेजिंग करता हूँ। ठीक है, बाकी देखो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट कीजिएगा। देखो बहुत सारे क्या होते हैं कि पार्ट टाइम करते हैं मार्केट, ठीक है, जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम मार्केट को करते हैं, हर हर दिन नहीं देख पाते। तो ये मेरा स्टाइल होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि भाई हर दिन नहीं देख पाता कुछ अकाउंट्स को, तो मैं उसमें ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसके अलावा आईटीआई। अब देखो आईटीआई ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आईटीआई 4 दिन से मोमेंटम कर रहा था, मैं भी रडार पे रख रहा था आईटीआई को। मैंने मैंने यस्टरडे बीटीएस लिया था, आज 6% में प्रॉफिट बुक किया था। मैंने अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ में लाइव आया था, तभी मैंने उनको बताया था कि भाई चीज़ें ये है कि आईटीआई अगर ये सर्किट मारा तो कल पॉजिटिव होगा। मैं बात कर रहा था परसों उनके साथ लाइव आया था। आज भी सर्किट, यस्टरडे भी सर्किट मारी और आज भी गैप अप ओपन हुआ, तो सोचो कितना बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये देखो आईटीआई की मोमेंटम की वजह क्या थी। आप पूछोगे सर क्या रिजल्ट है, क्योंकि इनके रिजल्ट में लॉसेस कम आ रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देखो सी, हर क्वार्टर में लॉसेस इनका घट रहा है, कम हो रहा है। तो क्या ये वजह है आईटीआई की ऊपर जाने की? मैं आपको बोलूंगा ये वजह नहीं है। ये जो लॉसेस नैरो हो रहा है वो अच्छी बात है, डेफिनेटली लॉस नैरो अच्छी बात है, लेकिन ये वजह नहीं है। वजह ये है कि कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। ठीक है, कंपनी के सर्वाइव करने के लिए नए नए प्लान्स किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखो सी, कंपनी इज करंटली अंडर रिवाइवल प्लान, इट इज रिफर टू BIFR एंड डिक्लेयर सिक कंपनी। ठीक है, तो कंपनी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे प्लान्स किए जा रहे हैं, इसकी वजह से बंदा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए यहाँ पे कंपनी को उठाया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये तो मैंने बता दिया कि न्यूज़ क्या है जिसकी वजह से मोमेंटम क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। देखो एक चीज़ समझो, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, मैनिपुलेटेड होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, जो बोला वो इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसा मत बोला कि जय सर बोला नहीं था। देखो मैं ना नहीं बोलूंगा आपको, जो स्टॉक में जो करना है वो कर सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा जो मैं बता रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हमेशा याद ये रखो कि मान लो कोई स्टॉक में कोई न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आई हो, ठीक है, तो हो सकता है वो 20% जाए, हो सकता है 30% जाए, हो सकता है डबल हो जाए, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आ जाती है। अगर कोई स्टॉक विद इन अ मंथ और 2 के अंदर डबल हो जाते हैं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी जल्दी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको लेता हूं, आपको अगर याद हो तो इलेक्शंस के टाइम पे हेरिटेज फूड डबल हुआ था। आपको याद है कि नहीं? किसी को, एनीवन कमेंट कीजिएगा कि हेरिटेज फूड इलेक्शंस के टाइम में डबल हुआ था, अगर किसी को याद है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो खुद कंपनी चलाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से डबल हुआ था। लोगों की भर भर की कमेंट आई थी कि भाई ये तो वहाँ जाएगा, ये तो फलाना जाएगा, अब तो सरकार बन चुकी है, ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। भाई सोचो उसके बाद कितना तगड़ा गिरा। ठीक है, अब कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, हर एक के थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि हमेशा याद रखो कि कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कोई न्यूज़ की वजह से मोमेंटम करता है, कोई भी न्यूज़ की वजह से, तो फिर वो स्टॉक में टेम्पररी मोमेंटम होती है और फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग आती है। हाँ, स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है, कभी कभी बड़ा मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत तगड़ा भगाया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाए। ऐसा सेम एमटीएनएल में हुआ था। ठीक है, अगर याद है किसी को, एमटीएनएल में हुआ था। आज कहाँ पे, एक हाई देखो, इसका लाइफ हाई देखो आज कहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पागल हो चुके थे एमटीएनएल के अंदर, और मैंने यही चीज़ें समझाई थी। अब देखो मैं कुछ बोलता हूँ, लोग मुझे गालियाँ देते हैं कि सर आपको कुछ नहीं पता, फलाना ढिमकाना। भाई एक बार सुन लो ना, कोई बोल रहा है तो सुन लो। ठीक है, सुन लो एटलीस्ट। ओके, आईपीएल तो आता रहेगा भाई, आईपीएल आई नो भाई, अभी डेफिनेटली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन एक बार सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग फंसे नहीं यार। ठीक है, तो आईटीआई में जो मोमेंटम है वो ट्रैप लग रही है। हाँ, शॉर्ट टर्म मोमेंटम लग रही है, कितनी जाए कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकती है ट्रैप हो। तो आप जो करो सोच समझ के करना। ठीक है, आपको लगता है ठीक मोमेंटम, तो कोई नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, लेकिन मुझे जो लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जो करना सोच समझ के करना। ठीक है, सेम चीज़ है एमएमटीसी के अंदर। आज मैंने एमएमटीसी का मोमेंटम कैप्चर किया। मैं एक्चुअली मुझे कल ही लग रहा था एमएमटीसी के मोमेंटम में कल ही मैं लेने वाला था, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। इसका रीज़न ये था कि आज यस्टरडे नाइट रिजल्ट थे कंपनी के, यस्टरडे नाइट। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ गड़बड़ आ गई रिजल्ट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने अवॉइड किया। फिर आज रिजल्ट आया, आज भी स्टॉक डी हाई पे जा रहा था, आज भी 8 से 9% ऊपर था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि भाई इसमें मैनिपुलेशन है। ठीक है, न्यूज़ बाद में पता चलेगी, लेकिन क्लियर मैनिपुलेशन है। ठीक है, कल आईएफसी भागा था, उसके पहले भी आईटीआई भागा था। तो एमएमटीसी में मुझे आइडिया आ चुका था कि भाई भागने वाला है, तो मैंने 9% में एंट्री कर ली और आज स्टॉक सर्किट में है। ठीक है,
तो मुझे कुछ 11% मिला, कल भी शायद हो सकता है गैप अप हो। तो पॉइंट क्या जाता है, ये स्टॉक भी भागा, ठीक है, तो मुझे आइडिया आ चुका था। अब ये भागने की रीज़न क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि रीज़न आपको लगता है कि रीज़न इंपॉर्टेंट शायद होंगे, नहीं होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये फेक रीज़न है और ये मोमेंटम प्योरली मैनिपुलेटेड है, ठीक है, प्योरली मैनिपुलेटेड है। ओके, तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी ला रहे हैं, स्क्रैपेज पॉलिसी ला रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट बहुत तगड़ा आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये जो एमएसटीसी है, एमएमटीसी है, ये इनको बेनिफिट मिल सकता है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की वजह से, और इसकी वजह से स्टॉक आपको भागता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये टेम्पररी मोमेंटम है, हाँ, कहाँ तक जाए कहना मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से और जाए, हो सकता है ना भी जाए, ठीक है। तो मुझे तो अभी लग रहा है कि थोड़ी जा सकती है, कल गैप अप तो चांसेस है, बट दिखते ही क्या हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये मोमेंटम टेम्पररी है। आपको लगता है मुझे गाली देना है, गाली दे सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन एक बार सोचना ज़रूर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपका कोई कम्युनिटी मेंबर्स है व्हाट्सएप के अंदर, तो मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरी बात समझते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। लेकिन देखो, इसका मीनिंग क्या कि स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए? नहीं। मैं तो देखो, मैं तो खुद स्विंग ट्रेड करता हूँ, मुझे आज ही 11% मिल गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि सीखने का आपके स्विंग ट्रेड के लिए काम आता है ऐसी चीज़ें, ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। और हाँ, स्विंग ट्रेड 1% के लिए भी होता है, 1 दिन के लिए भी होता है, 5 दिन के लिए भी होता है, डिपेंड्स, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया है। इसके अलावा आईएफसीए, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टॉक भागे, आईएफसीए भी भागता हुआ दिखाई दिया 1 महीने के अंदर 63% की रैली। और आईएफसी का रीज़न मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, इसकी मोमेंटम। आज इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, आज ऊपर गया जरूर था, लेकिन इन्वर्टेड हैमर जो दर्शाता कि शायद प्रॉफिट बुकिंग आपको जल्दी दिखाई दे सकती है आईएफसीए के अंदर, ठीक है। ये फ्रॉम द 51 से 50 या 48 से लाइफ हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया, तो वो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई कल या परसों दिखाई दी। चांसेस तो कल ही दिखाई दे रही है कि कल दिखाई दे सकती है 2-4% की प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा केपीआई ग्रीन, अब देखो, जो कोर्ट ने, यूएस की कोर्ट ने यहाँ पे केस को नकार दिया कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा सकते वगैरह वगैरह। तो भाई केपीआई ग्रीन भी, क्योंकि इनका कंपनी यूएस में भी है, ठीक है, ये भी भागता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में जितनी भी रिन्यूएबल कंपनी थी, लाइक मान लो एसएमई कंपनी, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन सोलार, ये 18% जाता हुआ दिखाई दिया। केपी ग्रीन एनर्जी करके कंपनी थी, वो भी 8% जाता हुआ दिखाई दिया। तो मार्केट में जितनी कंपनी थी, ठीक है, यहाँ पे केपी ग्रीन, ठीक है, इंक्लूडिंग वारी एनर्जीज, आप देखोगे सभी ये ऊपर जाती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है, ये न्यूज़ की वजह से मोमेंटम है, ठीक है। हाँ, इसमें से कोई मोमेंटम अच्छी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा कंपनी होगा जो कंटिन्यू मोमेंटम करेगा, लेकिन किसी कंपनी की फेक मोमेंटम होगी। तो फेक कौन सी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। फॉर मी केपीआई ग्रीन की मोमेंटम थोड़ी वैलिड लग रही है, क्योंकि केपीआई ग्रीन रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई ब्रेक किया केपीआई ग्रीन ने, तो आई थिंक ये मोमेंटम वैलिड लग रही है। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है, लेकिन ये मोमेंटम थोड़ी वैलिड लग रही है मुझे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज भी है जो आप रडार पे रख सकते हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम आ रही है, ठीक है। तो होप आज का वीडियो पसंद आया, एंड हाँ, वारी एनर्जीज में भी मोमेंटम वैलिड लग रही है, ठीक है, बट देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है। चलिए, तो होप आज का वीडियो समझ में होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मैंने प्रॉपर लॉजिक समझा तो वीडियो शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।